जिला कुपवाड़ा में फौज को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। फौज ने पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया और इस दौरान 5 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक किया गया। एडीजीपी कमिश्नर कश्मीर ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। एडीजीपी के मुताबिक इलाके में अभी तलाशी कार्रवाई जारी है। कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास जमगुंड इलाके में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। फौज के अलावा पुलिस की मुश्तरका टीम इस ऑपरेशन का हिस्सा है। पुलिस को यह इतला मिली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमगुंड इलाके से दहशतगर्दों का एक ग्रुप सरहद पार करते हुए हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश में है। इसके बाद फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच दहशतगर्दों ने फौज और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद से पुलिस और फौज के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें अब तक 5 गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। उनसे जंगी साजो सामान बरामद किया गया। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। मेंढर सब डिवीजन में जुम्मे की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को कस्बे में पीडब्ल्यूडी कॉलोनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के सामने से 2 मशकूक बैग बरामद होने की इतला दी गई। फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और फौज के बम स्क्वाड और डॉग्स को तलब किया गया। तलाशी पर बैगों से कोई मुश्तबा चीज नहीं मिली। इन बैगों में कचरा और खाने पीने की अशिया मौजूद थी। सिक्योरिटी फोर्स ने दोनों तरफ से बंद की गई नक्लो हरकत को बहाल कर दिया। वाजरे के मुश्तबा बैग से इलाके में हलचल मच गई थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने IIM जम्मू के 6ठे कन्वेंशन से खिताब किया और इस तकरीब में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, ममलिकती वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने तुलबा से खिताब किया। उन्होंने तुलबा को कहा कि आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। तुलबा को हिम्मत और बसीरत की जरूरत है। तुलबा माशरे में अमन, खुशहाली और हमआहंगी को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू वाहिद शहर है जिसमें IIT, IIM और एम्स है। अहम तालीमी इदारे जम्मू में होने पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है। बहुत जल्द हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को आलमी सतह पर मजबूत शख्स के तौर पर कबूल किया जा रहा है। Building a dream in someone's heart is bigger than building any physical structure in this world. You are entering into time and the space of your life that will provide you with the small little moments to turn your ideas into a big reality, a change, a transformation that the society and the world is expecting from you. I would say you are graduating at a perfect time to create a better future, deeply rooted in our glorious past. A professor had once said that if you did not know history, you did not know anything. You were a leaf that did not know it was part of a tree. मित्रों, आप उस जनरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके एक हाथ में वेद है तो दूसरे हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दोनों का बेहतरीन बैलेंस आपको सबसे अलग बनाता है और आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यह क्वालिटी आपको एज प्रदान करती है जिसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू जाना जाता है। अगर मैं मार्केटिंग की भाषा में बात करूं तो ब्रांड रिकॉल वैल्यू और ब्रांड रिपोजिशनिंग का बड़ा महत्व है और IIM जम्मू की ब्रांडिंग आपकी यात्रा में आपको बड़ी सहायता करने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारे देश के ह्यूमन कैपिटल में वह क्षमता आई है कि 2015 से 2022 के बीच में यानी 7 साल में, जैसा मेरे पहले भी जिक्र किया गया, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में हम 41 पायदान ऊपर उठे हैं। इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स एंड नंबर ऑफ पेटेंट्स, you will find quantum leap in every sector, and young leaders like you will play a major role in the future to provide prosperity, peace and harmony to the society and the world. मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने IIM के कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल महफूज बनाएगी बल्कि हमें मुस्तकबिल के चैलेंजों को कबूल करने के लिए मजबूत बनाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है।
और कभी कभी मित्रों हमें सोचना चाहिए कि हम क्या सारे उदाहरण, सारे केस स्टडी, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड हमारी एक मोह रहती है कि भाई हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड को कोट करना। कभी आपने सोचा है, मैं कल माता का दर्शन करने का सौभाग्य मेरे को मिला, और इन दिनों में जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 गया, उसमें या 22 होगा शायद कैलेंडर ईयर में, हमको मंदिर के प्रशासक मित्र बता रहे थे 90 लाख लोग आए पहली बार। 9 मिलियन, मैं इस 9 मिलियन को अगर एक पॉइंट में 9 मिलियन टूरिस्ट आए, सिर्फ टूरिस्ट नहीं आए, जिंदगी की उलझन लेके आए, समस्या का 2-4 मिनट में बात किया, उस देवी से समाधान लेके गया और मन्नत मांग के गया, फिर आने का कमिटमेंट किया। उसको थोड़ा कभी आप एक कमर्शियल दृष्टि से देखा है, कितना बड़ा अर्थनीति है, कितना बड़ा ह्यूमन मैनेजमेंट है, कितना बड़ा पर्सनल डिप्लॉयमेंट है, कितने बड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स लगते हैं, कितने बड़े क्लीनलीनेस है उसके अंदर, सारे सीमलेसली काम करता है। मित्रों, क्या ये एक मैनेजमेंट की केस स्टडी नहीं हो सकती? 800 साल पुराने मंदिर है, उसके पहले भी हो सकता है। क्या हम इसको एक केस स्टडी बना के दुनिया के अंदर IIM जम्मू वाले प्रमोट नहीं कर सकते हैं? कोविड मैनेजमेंट में पीएमओ में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कैसे हमारी नेशनल क्राइसिस को एक हिस्सा बन के मैनेज किया। अगर मेरे IIM जम्मू के विद्यार्थी इनके साथ 6 घंटे की 6 क्लास में रहते हैं, शायद उनकी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस वो लेके जाते हैं, इनको बहुत मदद करता। 370 देश में हमने हटाया 2019 अगस्त में, 5 अगस्त को, और लगभग ये 4 साल पूरे होंगे। उसके उपरांत कुछ दिन के बाद, कुछ शायद 6-8 महीने के बाद आदरणीय मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। कभी कल्पना करें, 1.5 लाख करोड़ रुपया की कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने में खर्चा हो रहा है। क्या आपको उससे बड़ा कोई प्रोफेसर मिल पाएगा? NEP ने हम लोगों ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की कल्पना ले आया। कम से कम प्रोफेसर साहब और कामले जी, आप यहां क्लास लेते हैं कामले जी, या सिर्फ आप यहां भवन बनाने के काम पे लगते हैं? भारत की शिक्षा मंत्री के नाते मैं इन तीनों को एप्लीकेशन दे के जाता हूं। कम से कम अगले सेमिस्टर में, 2 सेमिस्टर में ये लोग IIM जम्मू में, और आप इसकी ब्रांड वैल्यू जानते हैं कितना है? LG नहीं, 370 इंप्लीमेंट करने वाला, 370 के बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करने वाला LG मनोज सिन्हा IIM स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इसकी ब्रांड वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगा। मोदी जैसे निर्णयकर्ता, जिसको आज विश्व लोहा मानता है, जिसकी उस कैबिनेट के एक इंपोर्टेंट फंक्शनरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो एक इफेक्टिव टीचर है, बाय प्रोफेशन इज ए टीचर। क्यों डॉक्टर साहब टीचिंग कम्युनिटी से भागना चाहते, मैं नहीं जानता हूं। मैं आज फिर एप्लीकेशन देके जाता हूं। और आप सभी लोग जीवन में सफल हो, बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मरकजी वजीर ममलिकत वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू IIM ने अहम मकाम हासिल किया और ये फख्र की बात है। जम्मू में 6-7 तालीमी इदारे हैं, उन सब का MOU कराया है। उन्होंने कहा कि BJP हर तरह के इलेक्शन के लिए तैयार है। हर्ष की बात है, IIM का ये 6ठा कॉन्वोकेशन था और IIM को पहले दिन से, उसके जन्म से लेकर के आज तक उसके विकास को हमने देखा है। और जो नए IIM बने हैं देश में, उनमें से जम्मू IIM ने अपना एक मुकाम हासिल किया है, वो एक अपने लिए एक गर्व की बात है। और दूसरी बात यह है कि मैंने कुछ साल पहले, ऐसे लगभग 2 वर्ष पहले एक सुझाव दिया था। मुझे खुशी है कि उस पर अमल करते हुए हमारे यहाँ 6-7
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं 5-7 किलोमीटर रेडियस के भीतर। IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, IIIM CSIR है, स्वास्थ्य है। तो इन सब का आपस में एक MOU कराया है, क्योंकि मोदी जी ने जो नए एक स्टार्टअप्स के आयाम शुरू किए हैं देश भर में, और आज हिंदुस्तान स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर आकर खड़ा हो गया। अगर हमें उसका पूरा लाभ लेना है और युवाओं को पूरा लाभ देना है, तो अनिवार्य है कि सिनर्जी के साथ काम किया जाए, एक इंटेग्रेटेड अप्रोच हो। वी वर द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड बैम्बू टू जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज वी हैव अ बैम्बू केन सेंटर in the Guwahati Shillong highway. So we got the experts from there. We had a group of people from here who went there, got themselves trained. In fact, we have also created a bamboo orchestra in Dogri, which many people are not aware. We carried some of the musicians from here to the bamboo cane center in Meghalaya, got them trained. And I think the best feature about bamboo is that it is cost effective, it's versatile. You can prepare furniture out of it, you can prepare walls out of it, you can prepare panels out of it, you can prepare even paper out of it, you can prepare garments out of it, you can prepare jewelry out of it, you can even prepare cosmetics out of it. And the cost is much, much lower. And I'm glad that when the only contradiction was that India is doing a business of about 5,000 to 6,000 crore in agarbatti alone per year. So all the bamboo was with us, but the agarbatti was coming from Korea and Vietnam, and that is because it was included in the Indian Forest Act. And I am glad that when we put this across to Honorable Prime Minister Modi ji, he allowed us to bring in an amendment in the Indian Forest Act. So the Indian Forest Act, which is 100 years old, in the British time, 1927, it has been amended, and the homegrown bamboo has been exempted. As a result of which, a lot of bamboo is there. Even in this region, we have in Riyasi, we have in Samba, we have Udhampur region. Youngsters, the youth can use it as a startup avenue also. As far as the BJP is concerned, we are always ready for any kind of election. We are confident. We follow a consistent approach. It's not that we get active only in the election times. We are at 24/7 into 365 parties. So those parties who boycotted last time, they are now saying that they will be taking part in the democratic process. No, I think that's up to them to decide. But maybe they realized that by boycotting, they didn't do any advantage to themselves. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने ओपोजिशन लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत पर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ओपोजिशन लीडरों की बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। मरकजी वजीर ने कहा कि कर्नाटक में वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैंने सोचा आप ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और मेरे साथ ये स्वच्छता की एंटी प्लास्टिक वो बात करना चाहते हैं, पर कर्नाटक में शुरू करना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, 2 युवा नेता हैं, एक अमेरिका जाता है और अमेरिका पहुंचते ही उसको माइनॉरिटीज की इंडिया में सिचुएशन याद आती, हाँ ठीक है। उसको हमने याद करवाया 1983 में जब तेरी 13 साल आयु थी, उस समय 2000 आदमी, 2000 हमारे भाई बहन नेली असम में मैसेकर में मारे गए। जब तुम्हारी 14 साल आयु थी तो सिखों के साथ जो प्रोग्राम हुआ हमारी कम्युनिटी के, आप और मेरी कम्युनिटी के खिलाफ, और वो अभी एक और युवा नेता है जिसका नाम है मार्लिन, उसका सरनेम वो मार्क्स और लेनिन, मार्क्स और लेनिन। वो जाके इंग्लैंड में कहती है भारत में 35 करोड़ लोग भूखे हैं। अरे भाई, जो प्रधानमंत्री जी जो 80 करोड़ों को दिन 80 करोड़ हमारे भाइयों बहनों को मुफ्त राशन दे रहे 3 में, वो तेरे बाकी 35 कहां से है? देखिए, इन लोगों की बात आप सीरियसली ले। मैं समझता हूं कि आप इसको फोकस करना बंद कर दे। कर्नाटक का आपका सवाल बिल्कुल सही है। कर्नाटक में क्या हुआ, कहते कुछ है रेवड़ियों की, और उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर कहीं आपको अगर चाहिए, मान लीजिए किसी को प्रोवाइड करना, तो किसी और का टैक्स रेज कर देते हैं। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। किस किस्म के पॉलिटिक्स? अरे वो भी और भी से उसके बारे में सिन्हा जी बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग से बड़ी खबर आ रही है। दीपक शर्मा कत्ल केस का पूरा मामला, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। डीआईजी जनूबी कश्मीर ने इंकशाफ किया है। अनंतनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई है। दहशतगर्दों से असलहा और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पूरा मामला दीपक शर्मा के कत्ल के हवाले से है। अनंतनाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
अनंतनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डीआईजी जनूबी कश्मीर ने इंकशाफ किया। 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों से असलहा और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। दीपक शर्मा कत्ल को लेकर के लगातार मांग की जा रही थी कि कार्रवाई हो, दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं इंसाफ की मांग भी की जा रही थी और इस हवाले से अनंतनाग से ये बड़ी खबर है, जहां पर डीआईजी जनूबी कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि 5 दहशतगर्दों को इस केस में गिरफ्तार किया गया है, जिनसे दहशतगर्दों से असलहा और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। रईस मोहम्मद भट्ट डीआईजी साउथ कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तफसीलात दी, जिसमें उन्होंने बताया कि दीपक शर्मा कत्ल केस के हवाले से 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है और इस हवाले से उनसे असलहा और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। तो अनंतनाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस हवाले से डीआईजी साउथ कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। 5 दहशतगर्दों को इस केस में गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार। आपको बता दें, एक सर्कस वर्कर को मारा गया था, जो कि दरअसल उधमपुर का रहने वाला दीपक कुमार, जिसको दहशतगर्दों ने मार दिया था। इस केस के हवाले से 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। अनंतनाग में ही दीपक कुमार सर्कस में काम कर रहा था और जब उस पर फायर करके हमला किया गया, उसको मार दिया गया, तो अनंतनाग में ही था। उधमपुर का रहने वाला 26 साल का दीपक कुमार था और इस हवाले से पुलिस ने कार्रवाई की है। डीआईजी साउथ कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि 5 दहशतगर्दों को इस केस के हवाले से गिरफ्तार किया गया है, जिनसे असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। इस केस के हवाले से डीआईजी साउथ कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट ने जानकारी दी कि इस केस का मोड ऑफ ऑपरेशन था कि जिस तरह से इससे पहले भी दीपक कुमार की किलिंग केस से पहले भी जिस तरह से कश्मीर में माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा था, तो उस पूरे मामले को, उस पूरे टारगेट किलिंग के दौर को रिवाइव करना और उसके थ्रू इन दहशतगर्दों तक पहुंचना, जो बताए जा रहे हैं कि इन्वॉल्व है दीपक शर्मा किलिंग केस में, और इस हवाले से 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे एम्यूनिशन, मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। दीपक कुमार, जो कि उधमपुर का रहने वाला था, अनंतनाग में एक सर्कस में काम करता था, उसको निशाना बनाया गया, टारगेट करके मार दिया गया था। आप जानते हैं कि इस तरह की जो माइनॉरिटी किलिंग हो रही है, उसमें कई सारे एक बहुत मोडस ऑपरेंडी जिसको हम कहते हैं वो यूज़ हो रहे हैं। बार बार हैंडलर की तरफ से ये डायरेक्शन आती है कि स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, और अक्सर व बेशतर आपने देखा कि इस साल हमारे पास काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए पिछले साल 1.5 साल में, जहाँ पे कम्युनिटी की बेसिस पे या रेजिडेंस की बेसिस पे टारगेट किया गया लोगों को। और जैसे कि इस केस में भी आप देखेंगे कि जो विक्टिम था वो बहुत ही एक गरीब आदमी था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक मेले में काम कर रहा था,
तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था और आई वुड से दैट इट वाज अ मैटर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द पुलिस। तो आप सुन रहे थे डीआईजी साउथ कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट को, जो इस केस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रहे थे अनंतनाग में। दीपक शर्मा, 26 साल का दीपक शर्मा, जो कि उधमपुर से ताल्लुक़ रखते थे, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और अनंतनाग में एक सर्कस में काम कर रहे थे, जब उनको टारगेट कर मार दिया गया और इस हवाले से 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते ज्वालरथराल के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। महकमे बिजली के इस नए फरमान के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया गया और सरकार से नए ऑर्डर को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की ताकि गरीब लोगों को राहत मिले। महकमे बिजली के एईई ने न्यूज़ 18 को बताया कि इलाके का बिजली का लोड काफी बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने फीस में इजाफा किया है। कुछ दिन पहले ज्वालरथराल के लोगों ने महकमे इरिगेशन और पावर डिपार्टमेंट के खिलाफ खामोश एहतजाज किया था। न्यूज़ 18 की जानिब से खबर ने नश्र करने के बाद लोगों का मसला हल हो गया था। बिल पहले 460 रुपया थी, उसके बाद हमारी बिल जो है वो 1400 रुपया आ गई। ये कल की डेट की बात है। तो उसके बाद हमने डिपार्टमेंट को पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमसे और हमें 1400 रुपया बिल भेज दिया गया। और जबकि मैं दूसरी बिल्स में जब देखता हूँ, मेरे पास ऐसी भी बिल्स हैं। इस डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है, 200 रुपयों की बिल भी आती है हमारे ही इलाके में। इस त्राल टाउन में 200 रुपयों की बिल आती है। ये क्या मामला है? कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं और मुझे क्यों इतना बिल आया है? क्या लोगों की आवाज इस तरीके से दबाई जाती है मीडिया में बात करने से? ये कौन सी ब्यूरोक्रेसी है? इस तरीके की गुंडागर्दी ये कर रहे हैं। डिपार्टमेंट पावर रोजन कह मीडिया ब्रो कन बयान कि पावर मूजूब पावर महकमस गई वन तमो कोर नाइंसाफी, तमो कर जिद अत वन सैनिस पे सूझ तमो 1400 बिल, अड़न सूझ 900 बिल। गरीब तबका योत योर आज वनकस गवर्नमेंटस हेको वन सोन आलो कुस बोज कस हेको अम पे वन ये साथ मीडिया वाले कत दबायन कस हेको अम पे वन बहबूदी कमेटी मजम्मत कर। न्यूज़ अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।